हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए जो है शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइम आपके पास बहुत ही जो है कम बचा हुआ है, तो आप लोग इतना ध्यान से देखेंगे ताकि आपको साथ साथ जो है याद होता चला जाए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती जो है मुख्य रूप से किसका जो है बना होता है? तो एक का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि ताप जिप्सम क्या है? ताप जिप्सम जो है क्या है? तो 2 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे कि ये क्या है? चूना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चूना को ही हम लोग क्या कहते हैं? ताप जिप्सम कहते हैं। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर अपने 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकती है? जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन कौन सा धातु जो है नहीं पैदा कर सकती है? तो 3 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे कैडमियम जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। सिंदूर आप लोग सभी जानते होंगे, तो सिंदूर जो है रासायनिक दृष्टिकोण से ये क्या है? तो 4 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। सिंदूर क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है आपके रासायनिक दृष्टि से। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? अब तो आप टेप नहीं आता है, पहले टेप आया करता था ऑडियो वीडियो टेप, तो उस पर जो है कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप चढ़ाया हुआ रहता था, यही जो है आपको बताना है। तो 5 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे आयरन ऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझते चलिए और आप लोग एकदम जो है साथ साथ आप लोग ये भी देखते चले कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। चलिए देखेंगे 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो 6 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी होगा, डेट मीन्स सिल्वर। ये कहने के लिए तो सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता। ये जो जर्मन सिल्वर है ये सिल्वर की तरह दिखता है लेकिन ये सिल्वर होता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कितना बार इसको पूछा गया है। स्टील में जो है कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, यही आपको बताना है। तो 7 का ए ऑप्शन यानी कि याद रखेंगे 0.1 से 0.5 के बीच में होता है। इसके बीच में ही जो है मात्रा होता है किसमें? स्टील में कार्बन का जो मात्रा है वो। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो 8 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे सोडियम यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपके 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो 9 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा वो बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे सीसा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक हैं। ऊष्मा का सुचालक, उसमें भी सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 10 का डी ऑप्शन याद रखेंगे पारद यहाँ जो आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपके 10 नंबर के बाद 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को जो आप देखते होंगे, कांच का जब टुकड़ा आप करते होंगे तो हल्का अंदर की तरफ जो आपको ब्लू कलर दिखाई पड़ता होगा, तो कांच को जो गहरा नीला रंग है वो किसके कारण उसमें दिखाई देता है? तो 11 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। आपके
12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका 12 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे लेड यहाँ जो आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जितना ही ध्यान से देखते हैं उतना ही दोस्तों आपको अधिक जो है याद हो पाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, किस किस धातु को मिला करके पीतल बनाया जाता है। तो 13 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। देखेंगे तांबा एवं जस्ता आपका बिल्कुल जो है सही होगा, जो कि पीतल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो रासायनिक रूप से क्या है। तो 14 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट यहाँ जो आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको बता दें। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आप नहीं देखे तो आपको बता दें कि देखिए, अगर किसी का हड्डी टूट जाता है तो उसमें जो बैंडेज किया जाता है तो उसमें आप सोचते होंगे कि चूना इस पर लगाया जाता है, बैंडेज में चूना नहीं लगाया जाता। तो वो जो चूना आप जिसको कहते हैं चूना की तरह जो दिखता है वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती हैं। तो यहाँ पर आपका 15 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे लोहा जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी आप समझते होंगे, जो आप लोग दिवाली के टाइम पर पटाखे चलाते होंगे तो पटाखा में आप देखते होंगे कि हरा रंग उत्पन्न होता है जब पटाखा ब्लास्ट करती है उस टाइम पर। तो वो जो हरा रंग है वो किसके कारण जो है आप देख पाते हैं, या फिर किसके कारण हरा रंग होता है। तो 16 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा। देखेंगे बेरियम यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बेरियम के कारण ही आतिशबाजी में हरा रंग जो है उपस्थित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका 17 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पोटेशियम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जिसके कारण प्याज और लहसुन में गंध जो है आपको देखने को मिलता होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। कौन ऐसा नाभिकीय ईंधन है जो भारत में बहुत ही प्रचुर मतलब बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो 18 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे थोरियम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। यशद पुष्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, सिंपली यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट आपके 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है। रजत जो है निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। तो 20 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे जर्मन सिल्वर यहाँ जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए जर्मन सिल्वर दिखता है सिल्वर के जैसा ही, लेकिन ये सिल्वर होता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। रासायनिक रूप में इनको किस रूप में हम लोग जानते हैं, किसको, माणिक्य और नीलम को। माणिक्य और नीलम क्या है, यह एक बहुमूल्य रत्न है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए 21 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, देखेंगे 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिटकीरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती हैं। फिटकीरी में जब आप क्या करते गंदा पानी आपके पास एक गिलास ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, फिटकीरी घोल दीजिए या फिर फिटकीरी वाला जल डाल दीजिए, तो वो आराम से क्या करती है, उसको साफ़ कर देती हैं। तो गंदा पानी को स्वच्छ करती जो है वो किस प्रक्रिया द्वारा करती है, ये आपको बताना है। तो 22 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे अस्कंदन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में विर्धुवक का कार्य करता है। विर्धुवक का कार्य कौन करता है शुष्क सेल के अंदर, यही आपको बताना है। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हैलोजनों में
सर्वाधिक अभिक्रिया हैं। तो यहाँ पर जो आपका 24 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे फ्लोरीन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में सामान्य ताप पर कौन पाया जाता है। तो 25 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, आयोडीन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी समझते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये सभी के सभी क्या हैं, अक्रिय गैस हैं। तो आपको बताना है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी जो अक्रिय गैस है उसके बाहरी कक्षा में एक्सटर्नल सेल में कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही आपको बताना है। तो 26 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 8 यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। तो 27 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे सिलिका का यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ जो है आपके 28 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो 28 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है। हीरा जो है आप लोग जो है उसका उपयोग जो है जवाहरात मतलब जेवर के रूप में करते हैं, ये उसके किस गुण पर निर्भर करता है। कौन सा उसका गुण अच्छा होगा तब जो है उसका यूज जवाहरात यानी कि जेवर में किया जा सकता है। तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका जो है ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे अपवर्तनांक, अगर अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसका उतना ही अच्छा क्या होगा, ज्वेलर बनेगा, क्योंकि उतना ही अच्छा हो पाएगा, चमक पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है वो हीरा का ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारी जल का अनुभार है, भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो यहाँ पर 30 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 20 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपके 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कच्ची चीनी, ये चीनी नहीं ये चीनी है, ठीक है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि चीनी जो है ईख से बनाई जाती है, ईख मतलब गन्ना, और गन्ना से जब इसको तैयार किया जाता है तो उसका कलर कुछ दूसरे टाइप का होता है, लेकिन जब आप मार्केट से चीनी लेके आते हैं तो वो रंगहीन होता है। तो चीनी को रंगहीन करने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या मिक्स किया जाता है। तो 31 का सी ऑप्शन याद रखेंगे, चीनी का चारकोल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जिसके कारण चीनी रंगहीन हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल की धनात्मक क्षय होती हैं, शुष्क सेल की जो धनात्मक क्षय है वो कैसी होती हैं। तो 32 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे ग्रेफाइट की, किसकी, ग्रेफाइट यहाँ जो आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है बहुलक नहीं है। तो 33 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे स्टार्च जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कर्पूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कर्पूर को हम लोग कभी कभी कपूर भी बोलते हैं, तो इसको किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो 34 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे उर्ध्वपातन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, 35 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है। तो 35 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, देखेंगे कार्बन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर है, जो कि अगर कार्बनिक यौगिक है तो उसमें सामान्यतः कार्बन पाया ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला जो है प्रथम कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा जो है संश्लेषित किया गया कार्बनिक यौगिक था, ठीक है। तो 36 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे यूरिया, यूरिया जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, ठीक है।
आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली में लगी आग को कैसे आप बुझाते हैं, किसका प्रयोग करके। तो 37 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे पायरीन अग्निशामक का, किसका, पायरीन अग्निशामक यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली में लगी आग को बुझाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किण्वन कैसी अभिक्रिया है। किण्वन जो है वो कैसी अभिक्रिया है। तो 38 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे ऊष्माक्षेपी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 39 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो 39 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, किण्वन विधि से ही शराब का भी निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे और 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो 40 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन, याद रखेंगे एसीटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटम। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखेंगे यहाँ पर आपके 41 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू जो है वो खट्टा किस कारण से होता है। तो 41 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, जिसके कारण नींबू क्या होती है, खट्टा होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 42 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। देखेंगे टार्टरिक अम्ल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 43 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यानी कि टार्टरिक अम्ल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे आपके 44 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 44 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ऑक्जैलिक अम्ल जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे 45 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। आप सुनते होंगे कि फलाने व्यक्ति को क्या हो गया है, गुर्दे में पथरी हो गया। तो इसमें जो पथरी बनती है वो किसका बनी होती है प्रायः, ठीक है। तो 45 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 46 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। किस में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। तो 46 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। देखेंगे यूरिया यहाँ जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 47 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई में काम आता है। शुष्क धुलाई मतलब ड्राई वॉशिंग आप लोग सभी समझते होंगे। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो 47 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। देखेंगे बेंजीन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गैमेक्सिन है, मतलब गैमेक्सिन एक क्या है। तो 48 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कीटाणुनाशक है। ये क्या है, कीटाणुनाशक है। अगर आप सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स चैप्टर वाइज करवाया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखेंगे 49 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो 49 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे कॉपर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि इसमें सबसे जो है अच्छा चालक है विद्युत का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 50 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। सोना का आभूषण बनाते समय उसमें कौन सा जो धातु है मिलाया जाता है। तो 50 का सी ऑप्शन तांबा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं हम लोग जो है। आज जो आपका केमिस्ट्री है, इस वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री का पूरा जो है कवर किया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को जो है फिजिक्स और मैथ का भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसमें आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। तो वो आपका PDF तैयार हो चुका है। इसके जस्ट बाद हम जो है आपका वो भी जो है लेकर आने वाले हैं फिजिक्स और मैथ का। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।